कक्षा 7 का हिंदी अध्याय 11 कबीर के दोहे। कबीर के दोहे। तो कबीर दास जो कवि थे एक संत और 15वीं शताब्दी के कवि थे और इनके जन्म के बारे में बहुत तरह की बातें हैं। तो हमें विशेष जब आगे की कक्षा में जाएंगे तो हम पढ़ेंगे, लेकिन जानिए कि कबीर दास जी तो थे एक पखंडवाद, जो धर्म के नाम पर पखंडवाद करता है, वो दोनों हिंदू और मुस्लिम जो दोनों धर्म था उसमें जो धर्म के नाम पर पखंडवाद करते थे उसका विरोध ही करते थे, उनके विरोध में रहते थे। और इसलिए इन्होंने जो पखंडवाद पर पूरा प्रचार प्रसार किए और कहे, उन्होंने जो दोहा लिखा है, और दोहा को अगर हमारे जानते हैं जो कबीर का दोहे हैं तो सही मायने में और उसका कुछ अंग करते सही में मानवता वही जो कबीर दास कहते हैं। नहीं पूजा पाठ आप करिए, मंदिर में जाइए, गिरजा घर में जाइए, गुरुद्वारा में जाइए, उससे कुछ होना जाना नहीं। हम देखेंगे कविता में आगे क्या है। पहले हम शब्दार्थ को समझते हैं। शब्दार्थ में है बहुरी मने द्वारा, साईं मतलब ईश्वर भगवान अल्लाह, कुटुंब सगे संबंधी अपना, और नियर पास नजदीक निकट, निंदा करने वाले। बहुत से लोग देखिए काम कम करेगा, दूसरे के निंदा करने में रात दिन लगा हुआ। आखर अक्षर जो हम लोग पढ़ते हैं ना, आखर अक्षर। उसके बाद मुआ मतलब मर जाना, मुंह जाना मर जाना। और म्यान देखा तलवार जो लगता है म्यान में रखने वाला जो होता है खोली, उसी को, और जो सिख धर्म का जो पालन करते हैं देखिएगा वो तलवार जरूर रखते हैं। इस ढंग से हम लोग शब्दार्थ को समझ गए। अब हम कबीर के दोहे को बढ़िया से सुनेंगे और इसका भावार्थ को समझेंगे। जब इसको भावार्थ को समझिएगा तभी कविता का मोल समझिएगा, कबीर का मोल समझिएगा कि कबीर दास ने इस कविता के माध्यम से समाज को क्या देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। और पहली पंक्ति जो कविता है पहले हम उनको देखते हैं कि संत कबीर दास जो है अपनी दोहे के माध्यम से क्या कह रहे हैं। कहते हैं काल करे सो आज करे सो पल में परलय होगी, बहुरी करेगा कब। कहते हैं कि कल जो आपको काम करना है उसको जो है आज कर लीजिए, और आज जिसको करना है उसको अभी करिए, पल में परलय होगी और बहुरी करेगा कब। ये जो जीवन है ना क्षणभंगुर है, पल भर में क्या हो जाएगा कि कोई जानता नहीं है। आप अभी हमको देख रहे हैं यहाँ क्लासरूम में ना पढ़ा रहे हैं, हो सकता है पल भर में क्या हो जाएगा। इसलिए कबीर दास जी का कहना था कि जो आप तुरंत कर लीजिए, अभी कर लीजिए, और नहीं तो बहुरी करेगा कब करेगा कौन जानता है कि जिंदगी को क्या हो। समझ गए। अब दूसरा पंक्ति को हम लोग लेते हैं। साईं इतना दीजिए जाने कुटुंब समाज, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जा। कबीर दास कहते हैं इस दोहे के माध्यम से, साईं इतना दीजिए जाने कुटुंब समाज, मतलब हे भगवान, हे ईश्वर, हे अल्लाह,
हमें इतना ही दीजिए जिससे मेरा परिवार को भरण पोषण हो जाए, गुजारा हो जाए। ज्यादा हमको जरूरत नहीं है। और साथ में जो मेरे दरवाजे पर आते हैं अतिथि, है ना, साधु, वो भी हमारे दरवाजा से भूखा नहीं जाए। लेकिन आज जानते हैं क्या इस दुनिया में, हमको इतना दीजिए और जाने पूरा संसार हमसे ज्यादा कोई न रहे, सब लूट को रख लो। तो कबीरदास जो आज समाज में लूट प्रवृत्ति चला, मनुष्य में जो बढ़ा है, क्या कि सब चीज हमरे हो जाए, जितना खेत हमरे, जितना ही घर हमरे, अब बाकी भूखों मरे तो कोई बात नहीं है। इसीलिए कहते हैं कबीरदास ने कि नहीं, आप मनुष्य हैं, पूजा पाठ करके मंजिल जिंदा घर में जाने से अब पूरा संपत्ति दूसरा को हड़प लीजिए, कुछ होने वाला है, जीवन सफल होने वाला नहीं है। इसलिए वो जो कबीरदास कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जाने मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा ना। तो हम लोग को उतने सोचना है कबीर जी से दोहे बात कि हमें रोटी कपड़ा और मकान बढ़िया से अगर मिल जाता है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या है तीसरा पंक्ति, निंदक नियरे राखिए आगर कुटी छवाए, अबिन सामुन पानी बिना अनिर्मल हो सुना। निंदक नियरे राखिए, निंदक नियरे मतलब निंदा करने वाला ना, उसको जो है आप अपने नजदीक सदा कर रखिए। कैसे सदा के रखिए, जैसे आप क्या करते हैं, घर में आंगन कुटी छवाए किसी को रखते हैं ना, उसी ढंग से जो आपको जो व्यक्ति निंदा करता है, आपकी बुराइयों को देखता है, आपको बुराइयों को देखकर आपको क्या कहता है कि नहीं ये काम नहीं करना चाहिए, आप ये काम गलत कर रहे हैं, आप मानव हैं, आप मनुष्य हैं, आपका ये कर्तव्य नहीं है, आप जो करते हैं गलत है। इसलिए आप जो है क्या करिए, ऐसे व्यक्ति को अगर अपने साथ रखते हैं, जो निंदा करने वाला है, आपको देखने वाला है, उसको आप साथ रखिए। और बिन साबुन पानी बिना निर्मल हो तो सुहाए। जैसे आप कपड़ा गंदा होता है ना तो साबुन से साफ करते हैं जी, पानी देते हैं, लेकिन आपको बिन साबुन पानी बिना निर्मल हो तो सुहाए, मतलब व्यक्ति आपको बिना साबुन लगाए हुए ही क्या कर देता है, आपके अंदर का जो मैल है, आपके अंदर में जो बुराइयां हैं, उसको क्या कर देता है, वो साफ करता है। कौन? जो आपको निंदा करने वाला व्यक्ति है। इसलिए निंदा वाला को दूर मत भागिए। आपको लगता है कि आप कोई काम कर रहे हैं, थोड़ा सा डांट दिए, पढ़ने ही आया लगे आप तो कुछ बोलते नहीं, आपका वो जो है बुराई है, आप समय से स्कूल नहीं आते हैं, क्लास में अच्छा से नहीं बैठते हैं तो डांटा जाता है। इसका मतलब समझिए कि आपको देख रहे हैं, आपके जो अंदर बुराइयां हैं, जो गलतियां, उसको सुधार किया जा रहा है ना। इसलिए कबीर जी के अनुसार जो निंदा करने वाले व्यक्ति हैं, उनको हमेशा अपने पास रखना चाहिए। फिर चौथा देखिए क्या कहते हैं, जाति न पूछिए साधु से, अब पूछ लीजिए ज्ञान, अब मोल करो तलवार का, पड़ा रहे दो म्यान, पड़ा रहे दो म्यान। मतलब कहते हैं साधु जो होते हैं उनकी जाति मत पूछिए, ज्ञानी को जाति मत पूछिए। हम शिक्षक गुरु हैं, उनको जाति मत पूछिए। आपको क्या करना, जाति से मतलब नहीं है, गुरु से साधु से जाति पूछिएगा, उससे मतलब है आपको क्या चीज जरूरत है, गुरु से ज्ञान चाहिए तो आपको ज्ञान पूछिए, उनसे ज्ञान लीजिए, नहीं पूछिए गुरु जी कौन जाति के हैं। इसलिए कि समाज में जाति प्रथा है ना, बहुत तेजी से चल रहा, हमने जाति अब पहले ही नहीं देख रहा है क्या सही है गलत है, क्या है नहीं है,
जाति पूछिए। तो कबीरदास कहते थे कि आप जाति न पूछिए साधु से, मतलब ज्ञानी व्यक्ति से आप जाति मत पूछिए, उनसे आप ज्ञान प्राप्त कर लीजिए। जिस तरह से आपने देखे हैं तलवार को म्यान में पड़ा हुआ रहता है, लेकिन मोल किसका है? म्यान का है कि तलवार का है? तलवार का मोल है, तलवार का मोल पड़ा रहा म्यान को, म्यान जहां वहां रहने दो, तलवार में काम करेगा। उसी तरह से हमें साधु गुरु जो घर के बड़े आदमी उनसे से ज्ञान प्राप्त करना है, न कि जाति। अब है पांचवा, सोना सज्जन साधु जन। सोना सज्जन साधु जन टूटे जुड़े सौवार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के एक धक्का द्रा। सोना देखे हैं जो आभूषण बनता है, तो सोना क्या है? 100 बार उसको तोड़िए और फिर जोड़िए जुटिए। देखते हैं कभी जो है कनवाली से उसको तोड़ के फिर बना देता है दूसरा चीज, है ना, आभूषण। तो क्या सोना को आप 100 बार तोड़ सकते हैं, 100 बार जोड़ सकते हैं। उसी ढंग से होते हैं जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, समाज के जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, आप उनको कितनों भला बुरा कह दीजिएगा तो क्या करेंगे? वो आपसे टूटेंगे नहीं, आपसे दुखित नहीं होंगे। लेकिन अब कर्तव्य बनता है क्या कि ऐसे व्यक्ति के साथ आपको कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, आपका भी धर्म पड़ता है। लेकिन अगर दुर्जन कुंभ कुम्हार के एक धक्का द्रा, दुर्जन जो व्यक्ति होता है, समाज का जो दुष्ट व्यक्ति होता है, वो जानते हैं क्या होता है? जैसे आपने देखे हैं कुम्हार का घड़ा होता है ना मिट्टी का, अगर एक धक्का दीजिएगा तो क्या होगा? टूट जाएगा, बिखर जाएगा। लेकिन क्या होगा? फिर अगर हम जोड़ेंगे तो जुटेगा नहीं, जुटेगा। तो दुर्जन व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति से हमेशा दूर रहिए, दूर रहिए, नहीं तो आपको भी लेके डूब जाए। रहिए कैसे व्यक्ति के साथ? सज्जन व्यक्ति के साथ रहिए। इसलिए सज्जन जो व्यक्ति होते हैं, अच्छे जो व्यक्ति होते हैं, आप उनको कुछ कह भी देते हैं तो आपकी बातों को बुरा नहीं मानेंगे, आपको गले से लगा। लेकिन दुष्टवा जो है ना, वो आपको एक के बार में क्या कहेगा? हमको थोड़ा सा जरूरत नहीं। फिर देखिए आगे क्या कहते हैं? पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक कोई, ढाई आखर प्रेम का अब पढ़े सो पंडित। कहते हैं कि पोथी पतला पूरा किताब पढ़ ली, लाइब्रेरी उठा के घर ले आई, लेकिन ज्ञान नहीं हो। कितना पढ़ा लिखा हुआ है, समाज को लूट रहा है ना। नहर जगह पर गर्दन में छुड़ियो चला देता। तो वे कबीरदास कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग हुआ, पंडित भयानक कोई, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित भी। आप कितनों पढ़ लिखी, समाज को समझना होगा, समाज के साथ आपको प्रेम रखना होगा। जब तक हम बहुत पढ़े होंगे, बड़का मास्टर, अब बच्चा से हमको प्रेम नहीं है तो काम चलेगा? आप लोग बोलिए। नहीं सर। हम बहुत विद्वान हैं, पूरा पढ़ के आए, अब बच्चा के साथ अगर प्रेम नहीं है तो हम बढ़िया कर पाएंगे? नहीं सर। कबीरदास कहे हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, और पंडित भयानक कोई, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो। आप कितनों पढ़ लिख लीजिए, है ना, जग आपका मुक्त बन जाए, ऐसी मर जाइएगा। लेकिन समाज तब तक आपको देखेगा जब आप समाज के
हैं, समाज के साथ प्रेम भाईचारा रखते हैं, तो समाज आपको क्या करेगा? आपको मानेगा ज्ञानी, नहीं तो समाज आपको ज्ञानी नहीं मानेगा। हम आप क्लास में बैठ के चल जाए, पढ़ा लिखल खूब है, तो क्या फायदा है? हम आए तरीका सब जानते हैं, हम कुछ पढ़ाएंगे प्रेम से, बच्चा को प्रेम से पढ़ाएंगे, एक अक्षर सिखाएंगे, 2.5 अक्षर प्रेम वाला सिखाएंगे कि प्रेम से सब बच्चे जो आते हैं एक साथ मिल के बैठ के पढ़िए, और नहीं तो फिर क्या करिए, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ और पंडित भयानक कोई मुंह जाइएगा, लेकिन पंडित नहीं पढ़िएगा, जीवन बेकार हो जाएगा। तो इस तरह से आप अगर 2.5 अक्षर जो प्रेम था आप बढ़िया से उसको पढ़ लिए, समझ लिए, तो आप पंडित हो गए, साथ साथ आपका जीवन भी सफल हो गया, भगवान से भी भेंट हो जाए। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाने से भगवान भेंट नहीं होता। मानव है, मानव को एक दूसरे मानव को अपने तरह सोचना चाहिए। आगे देखिए है, बुरा में देखन जो चला, मुझसे बुरा न कोई, जो दिल खोजा आपनु, मुझसे बुरा न कोई। आ गया कबीर दास कहते हैं, आज क्या है? आज जो व्यक्ति है अपनी कमी को नहीं देख रहा, कमी किसका देख रहा है, उसमें क्या कमी है, फलना में क्या कमी है। लेकिन कबीर दास कहते हैं कि दूसरे को कमी मत देखो, दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है उसके फेरा में रहिएगा तो काम नहीं चलेगा। अगर सही मायने में आप बुराई खोजना चाहते हैं, आप बुराई देखना चाहते हैं, तो आप अपने अंदर झांकिए, अपनी मन को सोचिए कि हम एक मनुष्य में जन्म लिए हैं, हम एक शिक्षक बने हैं, हम डॉक्टर बने हैं, हम इंजीनियर बनते हैं, तो हमें समाज के क्या करने का कर्तव्य है, न कि हम बुराई देखें दूसरे को, तो उससे क्या होगा, कुछ नहीं मिलेगा आपको, बुराई पता चलेगा ही नहीं क्या बुराई है। अगर मानव मनुष्य अपने अंदर अगर झांक लेता है कि हम में क्या कमी है, हम में कमजोरी क्या है, मेरा क्या कर्तव्य है, तो सही मायने में आपका जो बुराई है, जो कमी है, आपको अपने आप खुद पता चल जाएगा और आपका जीवन क्या हो जाएगा, स्वर्ग हो जाएगा कि हमें एक मानव में पैदा लिए हैं तो हमें क्या करना है। इस तरह से हमने आज जो कबीर दास के दोहे पढ़े और आप लोग को पढ़ाया गया, इसलिए पढ़ाया गया, आप अभी बच्चा है ना, क्लास 7 का बच्चा है, लेकिन आपको इसलिए कबीर का दोहे पढ़ाया जा रहा है। महापुरुषों की जीवनी, कविता और कहानी इसलिए पढ़ाया जाता है कि आप इस जो कबीर दास के दोहे हैं, अगर जीवन में थोड़ा सा भी आप अनुसरण करते हैं तो आगे चल के आप एक समाज के अच्छे नागरिक तैयार होइएगा, देश के अच्छे नागरिक तैयार होइएगा। इसीलिए दिया जाता है कि आप हिंदी पढ़िए, साहित्य पढ़िए और महापुरुषों की वाणी को जानिए, उनके दोहे को जानिए, कविता को जानिए, जीवनी पढ़िए और आप भी एक अच्छे व्यक्ति बनिए। तो हमें आज जो है कबीर के दोहे पढ़ाए और साथ साथ हमें भी उम्मीद है कि आप लोग अभी से भी छोटे बच्चे हैं, जो आपको बचपन में बुनियाद डाला जाता है वही बड़े चलकर होता है। तो हम आपको इस शुभकामना के साथ समाप्त करते हैं इस दोहे को कि आप भी एक अच्छे नागरिक बनिए और अपने जीवन में कबीर दास के दोहे को अनुसरण करिए।